नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कनिष्का और ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। ये चैनल मैंने अपनी पेरेंटिंग जर्नी के ऊपर, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर और डिलीवरी के ऊपर जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बनाया है, जिससे कि मेरी गलतियों से मेरी न्यू चीज़ों से आप भी सीख सकें कि क्या-क्या गलतियाँ जनरली हमें नहीं करनी होती। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के ऊपर। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या-क्या ऐसी मिस्टेक्स रहीं जिससे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई और क्या-क्या ऐसी चीज़ें थीं मतलब जिससे बेबी की हेल्थ और सारी चीज़ें सही रह सकीं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैंने कंसीव किया। मैं नॉर्मली जॉब करती थी सेल्स में। तो जब मुझे पता चला मेरे पीरियड मिस हुए तो जब मेरे पीरियड मिस हुए तो मैंने सोचा कि टेस्ट करके देखती हूँ। तो फिर मैंने घर में किसी को नहीं बताया था। मैंने पहले टेस्ट किया और जब प्रेगनेंसी किट एक होती है तो उससे मैंने टेस्ट किया था। तो उसमें जब पॉज़िटिव आया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने बोला कि एक बार कंफर्म करने के लिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं ब्लड टेस्ट कराने। तो फिर हाँ, मेरे को ऐसे मतलब 1 हफ़्ता हो गया था पीरियड मिस हुए। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए। तो सबसे पहले वजाइनल टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो पहला किया जाता है वो वजाइना के थ्रू होता है, जिसमें ना बेबी की जो हार्ट बीट आई है या नहीं आई है और बेबी कितने वीक का हो गया है, ये उस टेस्ट पे पता चलता है। तो मेरा वजाइनल टेस्ट हुआ और मेरी हार्ट बीट आ चुकी थी बेबी की फ़र्स्ट टाइम में ही। कई बार केसेस में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है और बेबी की हार्ट बीट आने में ऑलमोस्ट 1 मंथ भी लग जाता है। तो आप डरिए नहीं, मतलब नॉर्मली 1 हफ़्ते से 1 महीना आराम से लगता है। तो मेरा वजाइनल टेस्ट हुआ, ब्लड रिपोर्ट्स मेरी जितने भी टेस्ट थे उसमें प्रेगनेंसी कंफर्मेशन आई। फिर मेरा वजाइनल टेस्ट हुआ, उसमें बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी। फिर उन्होंने नॉर्मल जो बेसिक चेकअप्स होते हैं जैसे यूरिन का होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारे टेस्ट होते हैं। तो ये सारे टेस्ट मैंने कराए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को फॉलिक एसिड, कैल्शियम, ये सारी टैबलेट जो प्रेगनेंसी में बेबी को न्यूट्रिशंस देती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो सब मेरे को दी डॉक्टर ने। फिर बोला कि आपको इसे डेली लेना है, डेली बेसिस पे। फिर हम घर आ गए थे। नेक्स्ट चेकअप उन्होंने मुझे बुलाया था 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद गायनी चेकअप के लिए बुलाती थी। एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, लेकिन जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर जैसे हल्का-हल्का मेरे को थकान फ़ील होने लगी थी, नौज़िया की प्रॉब्लम, वॉमिटिंग मेरे को नहीं रही पूरी प्रेगनेंसी, लेकिन मेरे को ना नौज़िया बहुत फ़ील होता था, थकान बहुत होती थी, कुछ करने का मन नहीं करता था। शुरुआत के 3 महीने तो थोड़े ऐसे ही बीते। देन व्हेन आई स्विच सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर में अ, क्या हुआ कि जैसे हल्का-हल्का ना मेरे को क्रैम्प्स, जैसे मैं बैठ के पोछा लगाती थी, फ़िज़िकल एक्टिविटी करती थी, एक्सरसाइज़ करती थी, तो मेरे को ना अचानक से ना पेट के निचले हिस्से पे ना क्रैम्प सा आने लगता था। तो मैं सोचती थी कि ये क्यों हो रहा है? मैं एकदम से वहीं पे होल्ड हो जाती थी। तो वो एक्चुअली बेबी अंदर जब डेवलप होता है तो बैक एक की प्रॉब्लम, क्रैम्प्स आना नॉर्मल है। फिर मैं नॉर्मल अपनी दवाइयाँ ले रही थी। एक जो सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई वो थी कि मेरे को आयरन कैल्शियम दी थी, तो नॉर्मली जो आयरन की टैबलेट होती है वो रात में खानी होती है, दिन में मना करते हैं डॉक्टर। मैंने गलती से आयरन की टैबलेट दिन में खा ली और मेरे को बहुत वॉमिटिंग हुई प्रेगनेंसी के दौरान। और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग होती है ना तो पूरी बॉडी हिल जाती है यार, सच में मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो फिर मेरे को ऐसा था कि
बहुत ज़्यादा। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी वही गोली खाई तो मेरे को फिर से हुई। फिर मैंने थोड़ा अपने हस्बैंड से पूछा कि मेरे को 2 दिन से वॉमिटिंग हो रही है, घर पे कोई नहीं था तो मैं थोड़ा परेशान भी हो गई क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने बताया कि ये दवाइयाँ हमने खाई। तो उन्होंने बोला कि यही आपसे गलती हुई है, आयरन को कभी भी दिन में लेने से ना वॉमिटिंग, चक्कर आना ये सब हो सकता है। तो हमेशा जो आयरन होती है ना, वो रात में सोते वक्त ही लेना प्रेफर करनी चाहिए। तो फिर इस तरीके से सेकंड ट्राइमेस्टर में मतलब मैं फिट थी, सारे काम करती थी। घर में दादी मम्मी कहती थी कि बैठ के पोछा लगाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो मैंने मतलब अपनी सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, वॉक करने जाना रात में और बैठ के पोछा लगाना, घर का सारा काम, सब कुछ पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर तक किया। अब बात आती है थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो मेरे डेली चेकअप्स चल रहे थे। थर्ड ट्राइमेस्टर लगने से पहले एक लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बेबी का पूरे ऑल ओवर पार्ट्स बन चुके होते हैं। तो उस दिन मैं बहुत एक्साइटेड थी। हमारा लेवल 2 जहाँ से मैंने पूरा ट्रीटमेंट कराया वहीं पर हुआ था। तो मैं वहाँ गई, वो मेरे को बता रही थी कि ये आपके बेबी के हैंड्स हैं, ये लेग्स हैं, ये पेट है, ये हेड है। तो स्क्रीनिंग के थ्रू मैं देख पा रही थी और बहुत खुशी हो रही थी। वो फर्स्ट टाइम की फीलिंग अलग ही होती है। तो मैंने सारे पार्ट्स वगैरह देखे और मैं थोड़ी कॉन्शियस भी रहती थी कि सब सही होगा कि नहीं होगा। आजकल बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैंने डेली बेसिस के जो अल्ट्रासाउंड थे वो भी कराए थे, लेकिन लेवल 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड अपने डॉक्टर से कंफर्मेशन करके ज़रूर कराइए, क्योंकि लेवल 2 करवाना बहुत ज़रूरी है। उसमें बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, दवाई को आप टाइम पर लें। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आज ले ली कल नहीं ली। सप्लीमेंट बेबी की हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप अपने सारे अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। लेवल 2 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कराएं। थर्ड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे बेबी का वेट जब बढ़ने लगा, ऑलमोस्ट 8 मंथ जब मेरा एंड हो रहा था, तो मैंने एक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें ये पता लगता है कि बेबी का जो हेड है वो नीचे आ गया है कि नहीं आ गया है। तो मेरे को बहुत चिंता थी कि यार नॉर्मल डिलीवरी हो भी पाएगी कि ऑपरेशन हो जाएगा। मैं बहुत डरी रहती थी, पूरे दिन ओवर थिंकिंग, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। फिर मैंने जब कलर डॉपलर कराया, उन्होंने बोला कि आपका बेबी का जो वेट है वो 3 केजी क्रॉस हो चुका है। अब आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए कि नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। मैं तो थोड़ी चिंता में आ गई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताई ये सारी बातें, तो फिर हम अपने डॉक्टर के पास गए। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद एक पेल्विक एग्ज़ाम होता है जिससे ये पता चलता है, इंटरनल पेल्विक, जिसमें डॉक्टर आपके प्राइवेट एरिया पे एक फिंगर से पता करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन होता है जिससे ये पता करते हैं कि बच्चे के मुंह, बच्चेदानी का जो मुंह है वो कितना खुल गया है। वो यार बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, मतलब डिलीवरी पेन से ज़्यादा ना, लेबर पेन से ज़्यादा वो ज़्यादा पेनफुल होता है हर किसी मदर के लिए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मतलब बियरेबल होता है बट स्टिल वेरी पेनफुल। तो मेरा पेल्विक एग्ज़ाम हुआ, तो भी उन्होंने बोला कि अब आपको एडमिट हो जाना चाहिए, आपका लास्ट डेट चल रहा है तो आपको एडमिट हो जाना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई कि अच्छा, और वो ये भी बोल रहे थे कि आपका बेबी का वेट ज़्यादा है, आपका पेल्विक एरिया छोटा है, तो हो सकता है आपका सिजेरियन करना पड़े। अब ये सुन के तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान। हमने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया, तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट वालों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो हो सकता है पैसे बनाने के लिए तुम्हारा ऑपरेशन कर दें, तो तुम सरकारी अस्पताल में ही अपनी डिलीवरी कराना। सरकारी वाले तो नॉर्मल डिलीवरी ही करते हैं। इन सब की बातों में आके हमने कहा ठीक है, हमने डॉक्टर से बोला हम आते हैं अगले दिन। फिर हम घर चले आए
और मैं एडमिट नहीं हुई। उसके 2 दिन तक, जब जैसे लास्ट टाइम जब चल रहा था ना 9 मंथ का, तो पेट इतना भारी हो गया था, धीरे धीरे मेरे को वाइट डिस्चार्ज और थोड़ा थोड़ा कलर वाला डिस्चार्ज भी आने लग जाता है। वो पता लगने लगता है कि अब डिलीवरी होने वाली है। बहुत नीचे ना प्रेशर सा फील होता है, गरम गरम सा फील होता है। तो बच्चे का सारा लोड है ना एकदम नीचे आ जाता है हमारे पेल्विक मसल्स पर। पेल्विक मसल्स में बोन फिक्स हो रही होती है, फिक्स होने से पहले मतलब धीरे धीरे उसमें इंसर्ट हो रही होती है। तो हम घर आए, हमने डिस्कस किया कि क्या करना है। घर वालों ने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करानी बेस्ट रहेगी। फिर हमने सोचा कि ठीक है, घर वाले कह रहे हैं तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। फिर मेरे को लेबर पेन जैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, थोड़ा सा उसमें रेडनेस के साथ म्यूकस प्लग कहते हैं उसे, तो वो आना शुरू हो गया था। फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि मैंने 2 दिन तक मतलब मेरे को नॉर्मल बैक एक रहने लगा था, बहुत ज़्यादा कमर में मतलब बीच बीच में दर्द होता था, और ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। उस टाइम पे मेरी डिलीवरी जुलाई में हुई थी, तो उस टाइम पे मैं बर्फ़, अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना बर्फ़ खा जाती थी। इतनी गर्मी पेट में लगती थी ना कि मतलब क्या करूँ, इतनी प्यास, इतनी गर्मी, और रात रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी। कभी बेबी इधर लात मार रहा है, कभी इधर लात मार रहा है, मेरी रात में अचानक से नींद खुलती थी। हमेशा चिंता लगी रहती थी कि यार लड़का होगा, लड़की होगी, क्या होगा, मैं उसका क्या नाम रखूँगी, सब कुछ सही होगा कि नहीं होगा। मतलब एक जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनते हैं ना, तो वो हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो सब चीज़ हमारे साथ ना पहली बार हो रही होती है। तो हम ना मतलब बहुत ऐसे चिंतित रहते हैं चीज़ों को लेके कि क्या होगा। दिन भर यूट्यूब पे सर्च करना कि अच्छा कोई ये गड़बड़ तो नहीं हो गई, अच्छा ये हुआ तो किस लिए हुआ, क्या रीज़न था, कुछ गलत तो नहीं खा लिया, और मतलब ये सब था। तो मेरे को जब लेबर पेन स्टार्ट मतलब 2 दिन पहले से ना थोड़े थोड़े हो गए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, वैसे प्रॉपर लेबर पेन जैसा नहीं था। ये था कि 2 दिन जब हम डॉक्टर के पास से आए तो 2 दिन तक तो मतलब नॉर्मल था। फिर धीरे धीरे जब रात में लेबर पेन स्टार्ट हुए, तो एक दिन अचानक, मतलब 2 दिन बाद की बात है, मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 27 जुलाई दे रखी थी और मेरी डिलीवरी हुई है 18 जुलाई को। तो ना मेरे को सब सो रहे थे घर में, तो अचानक से ना कमर में दर्द तो हो ही रहा था, मैं उठ के वॉक कर रही थी हॉल में कि ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे दर्द ना बढ़ता गया, तो फिर मेरे को थोड़ा लगने लगा। फिर मैं हॉस्पिटल गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई। उन्होंने फिर से पेल्विक चेकअप किया, जो कि बहुत पेनफुल होता है। फिर उन्होंने बोला कि अभी आपके बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल गया है, तो आप एडमिट हो जाओ। तो फिर उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया और मैं एडमिट हो गई। उसके बाद लेबर पेन मेरा, अब आप ये लगा लो कि मैं सुबह के 4 बजे एडमिट हुई हूँ। मेरे को दर्द आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैं जब हॉस्पिटल गई तो उन्होंने जब एडमिट करा, तो मैं सुबह के 4 बजे एडमिट हुई हूँ। और 4 बजे से लेके शाम तक मैंने जो लेबर पेन सहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मुश्किल रहता है एक औरत के लिए माँ बनना। इतना आसान नहीं होता जितना लोगों को लगता है, लेकिन भगवान ने ये क्षमता सिर्फ हम औरतों में ही दी है, इसलिए ही औरत को देवी कहा गया है। तो शाम तक मैं बार बार, उन्होंने एडमिट कर लिया, बाहर जाऊं, और हम सरकारी अस्पताल में किसी को भी अंदर नहीं आने देते। मैं बार बार अपनी फैमिली वालों के पास जा रही थी कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ कुछ करो, मेरा ऑपरेशन करा दो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, नहीं सहन हो रहा मेरे से, बहुत दर्द हो रहा था। और मेरे बेबी का वेट 3.5 किलो था, और मेरा पहली डिलीवरी, तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ गई। लेबर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे धीरे धीरे, पर मैं ज़्यादा चीख चिल्ला नहीं रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी वहाँ पे। और यार गवर्नमेंट स्टाफ बिल्कुल तमीज़ से बात नहीं करता, मतलब कोई इज्जत नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर आप जा रहे हो, वो लोग भी क्या करें, शायद उन पर प्रेशर रहता है, तो मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। पर अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप प्राइवेट में ही जाएं किसी अच्छे में, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत लापरवाही भी होती है, जो मैंने अपनी आंखों से देखी वहाँ के पेशेंट्स के साथ होती हुई। नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड योर बेबी। तो आप
खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। तो मेरे को जब लेबर पेन बढ़े, मैं बार बार बुला रही हूँ, उन्होंने मेरे को पेल्विक जब एग्ज़ाम किया कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, अब उस टेबल पे शिफ्ट हो जाइए। मुझे उस टेबल पे शिफ्ट करा, मेरे सारी ज्वेलरी हाथ पैर का सब निकाल दिया, मेरे को लिटा दिया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई ग्लूकोज नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। अब मैं बहुत परेशान, इतना ज़्यादा दर्द था कि मेरे से कुछ भी ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी कोई फैमिली मेम्बर इस टाइम पे, किसी इंसान को अपनी फैमिली मेम्बर की कितनी ज़्यादा, स्पेशली अपने हस्बैंड की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है एक औरत को। पर सरकारी अस्पताल में किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है, मम्मी, मदर इन लॉ, सिस्टर, किसी को भी नहीं। तो इतना ज़्यादा मैं मतलब पीड़ा में थी, मुझे अपने हस्बैंड ही याद आ रहे थे और मैं इतना चिल्ला रही थी कि प्लीज़ मैम आइए। बार बार मेरा जो बेबी है उसका सर बाहर आ रहा था, पर कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए। मतलब अब मैं सच बता रही हूँ, आप बिलीव करो या मत करो, पर वहाँ पर एक ग्लूकोज वाली रॉड थी, मैंने उसे पकड़ के हिला दिया था। साइड में एक डस्टबिन था मेरे टेबल के जस्ट कॉर्नर पे, उस पे लात मार दी थी। मतलब बिल्कुल अनकंट्रोल स्थिति थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर जब बच्चे का सर काफ़ी बाहर दिखने लगा, तब 2 डॉक्टर आए और एक नर्स। तो एक डॉक्टर ने, मैं ऐसे करके लेटी हूँ, मेरे बगल में टेबल रख कर उस पर चढ़ कर, और सामने वाले ने कट मारा, जो जहाँ से बेबी निकलता है वहाँ पे साइड में कट लगाया जाता है। तो वो लोग बातें कर रहे थे कि पंप लाना पड़ेगा, बेबी का हेड बड़ा है, मदर का एरिया पेल्विक छोटा है, तो हेड फंस गया है। ये सुन के तो मैं और ज़्यादा डर गई, मैं बेहोश बिल्कुल नहीं हुई थी, सब सुन रही थी मैं। तो मैं तो बस भगवान को ही याद कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे इस दुविधा से निकालिए। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा एक ना बेंच होती है, उसको एकदम ऐसे कर देते हैं और पैर को ऊपर करना होता है उकड़ू को पोजीशन में, कि बेटा आपको डीप ब्रीथ आउट करो और जब हम बोलें तो पुश करना है। अब मैंने तो कभी पुश किया नहीं, तो मैं बहुत कंफ्यूज कि कैसे पुश करना है, क्या करना है, जो उनका टेक्निक अलग होती है पुश करने की। तो फिर उन्होंने बोला कि हिम्मत रखो बेटा, हो गया हो गया। तो फिर उन्होंने दोनों हाथ मेरे पेट पे प्रॉपर ऐसे चढ़ के ऐसे लगाए हैं, और मैंने इतना, कम से कम मैंने ना 9 से 10 पुश किए होंगे। 1 पुश नहीं हुआ, 2 पुश नहीं हुआ, कम से कम 9 से 10 पुश में ना, जब उन्होंने पूरा पेट पे ऐसे हाथ रख के पूरा पुश आउट किया है, तब जाके बेबी का हेड निकला है। और तब जाके मैंने जब अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी ना, तो मैं सब भूल गई। सच बता रही हूँ मैं आपको, कुछ भी याद ही नहीं रहा कि यार मेरे को पेन भी हो रहा है, मैं सब भूल गई। मेरे को इतनी खुशी हुई। डॉक्टर ने उसका मुझे फेस नहीं दिखाया था, फेस उधर था। उन्होंने बोला बताओ आपको क्या चाहिए था। मैंने बोला मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बस सही सलामत हो। तो उन्होंने बोला आपको बेबी बॉय हुआ है। और मैं बहुत खुश हुई उस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग, मतलब बता ही नहीं जा सकती शब्दों में। जो भी माँ बनने वाली हैं या माँ बन चुकी हैं, वो इस चीज़ को आने वाले समय में, और जो बन चुकी हैं उन्हें पता होगी कि ये फीलिंग ही अलग है। मैंने अपने बेबी को देखा, मेरे आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे बेबी को यहाँ पे लेटा दिया था, जनरली ऐसे ही हॉस्पिटल में करते हैं। फिर यही था, फिर लेटा दिया था, फिर उसको सामने शिफ्ट करके उसके कपड़े वपड़े चेंज करे और घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे लड़का हुआ है। तो यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। मैं सभी मॉम्स टू बी को बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप इजीली इस जर्नी को पार कर लेंगी। बस अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। ये आज की वीडियो बस इतनी ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।